नमस्ते गाइस। और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं शॉन स्ट्रिकलैंड के बारे में, जहां पर 20 मिनट का इंटरव्यू आता है स्ट्रिकलैंड का और यहां पर उसने प्रॉपर हमजाद चिमाएव को लेकर रैंट किया है बिना कोई होल्ड बैक किए। वो पूरी ट्रैश टॉक करता है हमजाद को लेकर और एक चीज को लेकर उसने हमजाद का रिप्लाई भी दिया है। अब वैसे तो 20 मिनट का ये इंटरव्यू था और पूरे टाइम स्ट्रिकलैंड ने बस हमजाद की ट्रैश टॉक की है, तो जितना हो सकता है उतना मैं शॉर्ट में बता देता हूं। जहां पर सबसे पहले स्ट्रिकलैंड हमजाद को वीक मैन बोलता है, तो स्ट्रिकलैंड का ये कहना था कि हमजाद चिमाएव इतना ज्यादा वीक है कि कोविड के टाइम उसे कॉमन कोल्ड होता है और उसी को लेकर वो डिसाइड करता है कि वो रिटायर हो जाए। वो जानता है हमजाद को, उसने स्पार किया उसके साथ, ट्रेन किया उसके साथ, तो उसे पता है कि हमजाद चिमाएव वन टेल पोनी है, यानी कि थोड़े टाइम के बाद वो बार बार ट्राई करेगा टेक डाउन्स को शूट करने की। डीडीपी और हमजाद की फाइट को लेकर शॉन स्ट्रिकलैंड का यह कहना था कि उसे रियली लगा कि ड्रिकस डू प्लेसी फाइट को विन कर सकता है, बट क्योंकि उसके पास इतने बेटर रेसलर्स नहीं थे तो इसीलिए हमजाद चिमाएव बस उसे होल्ड करता है और विन कर जाता है। अब ये सेम बात उसके ऊपर अप्लाई नहीं होती है, क्योंकि वो बहुत टाइम से इन माउंटेन पीपल, इन गोड फकर्स के साथ ट्रेन करते आ रहा है और वो जानता है कि ये कैसे ड्राई हम्स करते हैं। इसीलिए वो जानता है कि वो हमजाद चिमाएव से ज्यादा बेटर फाइटर है और वो रेडी है हमजाद के साथ फाइट करने के लिए। अब फ्यू डेज पहले जो हमजाद का इंटरव्यू आया था, जहां पर हमजाद ये बोलता है कि केज में तो वो स्ट्रिकलैंड को किल नहीं करेगा, बट अगर उनकी स्ट्रीट फाइट हो जाती है तो अगर स्ट्रिकलैंड डाइज ही डाइज और प्रोबेबली शॉन स्ट्रिकलैंड भाग जाएगा वहां से, क्योंकि वो तो अपनी टीम के साथ होगा बट शॉन स्ट्रिकलैंड अकेला होगा। तो इसको लेकर भी स्ट्रिकलैंड ने रिप्लाई दिया है, जहां पर वो बोलता है कि अगर तो हमजाद एक मैन की तरह आता है और वन ऑन वन कन्फ्रंट करता है उसे कि वो उसकी गोट वाइफ को बुरा क्यों बोल रहा है, वो उसके फादर खदीरोव को बुरा क्यों बोल रहा है, तो तब तो वो रेडी हो जाता हमजाद के साथ फाइट करने के लिए। बट अगर हमजाद 3-4 गोट फकर्स के साथ आ रहा है जिनको इंग्लिश नहीं आती है, तो फॉर श्योर वो उन सबको शूट करने वाला है। शॉन स्ट्रिकलैंड ने ये जो गोट फकर वाली बात है इसे इतना ज्यादा नॉर्मलाइज कर दिया है कि सच में मुझे पहले नहीं लगा था कि अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है दोनों के बीच में तो ट्रैश टॉक होगी, बट इतना नहीं जाएगा शॉन स्ट्रिकलैंड। बट अब तो मुझे लग रहा है कि शॉन स्ट्रिकलैंड जरा भी होल्ड बैक नहीं करेगा और यही सारी बातें वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में और भी ज्यादा इंटेंसिटी से बोलने वाला है। अब इसके बाद जैसे कि हमें पता है कि हमजाद चिमाएव ट्रेन कर रहा है ब्रैंडन एलन के साथ, तो यहां पर स्ट्रिकलैंड कहता है बेसिकली हमजाद एक वुमेन के साथ ट्रेन कर रहा है, वो एक वुमेन के साथ स्पारिंग कर रहा है, क्योंकि ब्रैंडन एलन कुछ और ज्यादा नहीं है, वो बस एक फैग है। अब एंड में मैं इसे समराइज कर लेता हूं, क्योंकि और कुछ नहीं है, शॉन स्ट्रिकलैंड बस ट्रैश टॉक करे जा रहा था। बट हाँ, बिल्कुल एंड में स्ट्रिकलैंड ये भी बोलता है कि वो जानता है कि वो हमजाद से बेटर है और काफी लोगों ने उसकी एक वीडियो को क्लिप किया है जब वो हमजाद को बोल रहा होता है कि उसे स्लो डाउन होने की जरूरत है, वो जानता है कि वो सबसे बेटर है, तो वहां पर लोगों को कॉन्टेक्स्ट नहीं पता लगा। बट एक्चुअली में ये हो रहा था कि हमजाद चिमाएव एक लाइट वेट फाइटर जो से बहुत ज्यादा छोटा है साइज में, उसको पूरा फालतू में बीट अप कर रहा था, तो इसीलिए उसे बीच में आना पड़ा कि हमजाद चिमाएव ये चीज क्यों कर रहा है। किसको याद है वो इंसिडेंट जब हमजाद चिमाएव और पॉलो कोस्टा के बीच में कन्फ्रंटेशन हुई थी, तो हमजाद ने तब तक कुछ नहीं किया जब तक उसकी टीम नहीं आती है, और जैसे ही उसकी टीम आई वो एकदम से शाउट करने लग पड़ता है और एक्टिंग करता है फाइट करने की। तो ये सारी चीजें देखकर इनसाइड ऑफ द रिंग या फिर आउटसाइड ऑफ द रिंग वो जानता है कि हमजाद चिमाएव एक वीक मैन है और वो हमजाद से ज्यादा बेटर है। तो व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट दिस? मुझे तो पर्सनली लग रहा है कि शॉन स्ट्रिकलैंड बहुत ज्यादा बोल रहा है और बोल सकते हैं कोबी कविंटन वाली वाइब्स आ रही हैं। बट हाँ, इसके साथ ये बोल सकते हैं मेंटल गेम की जब बात आती है तो स्ट्रिकलैंड पूरी ट्राई कर रहा है कि वो जितना हमजाद को माइंड फक कर सकता है वो करने की ट्राई कर रहा है, और ये चीज वाली अपॉर्चुनिटी मान लो प्रेस कॉन्फ्रेंस तक है स्ट्रिकलैंड के पास, क्योंकि उसके बाद बस फाइट होने वाली है और चांसेस शॉन स्ट्रिकलैंड के टू विन द फाइट मेरे लिए तो बहुत कम है। अब ये जो मैं बात कर रहा हूं मेंटल गेम की या फिर फाइट को सेल करने की, तो इसी को लेकर हमजाद चिमाएव का भी इंटरव्यू आ चुका है और यहां पर हमजाद से यही पूछा जाता है कि स्ट्रिकलैंड जो भी उसके बारे में ट्रैश टॉक कर रहा है तो उसको लेकर वो क्या सोचता है। तो यहां पर हमजाद बोलता है कि जब कोई सर्कस में एक क्लाउन को देखता है तो उनका क्या रिएक्शन होता है, बेसिकली सेइंग कि स्ट्रिकलैंड एक क्लाउन है। बट इसके बाद हमजाद ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात को रिवील किया है, जहां पर हमजाद बोलता है कि एक्चुअली में जो उसके फ्रेंड्स हैं उन्होंने शॉन स्ट्रिकलैंड को कन्फ्रंट किया कि वो ये सारी ट्रैश टॉक क्यों कर रहा है, तो तब शॉन स्ट्रिकलैंड ने उन्हें बोला कि वो बस ये कर रहा है टाइटल शॉट पाने के लिए और अपनी फाइट को प्रमोट करने के लिए, तो इसीलिए वो केयर नहीं करता कि स्ट्रिकलैंड क्या बोल रहा है उसके बारे में। शॉन स्ट्रिकलैंड फाइट के टाइम शो अप कर जाए बस। अगर तो शॉन स्ट्रिकलैंड ये जितनी भी ट्रैश टॉक कर रहा है ये बस फाइट को प्रमोट करने के लिए कर रहा है, तो भाई बहुत ज्यादा बुरी गेम खेल रहा है शॉन स्ट्रिकलैंड। मुझे पर्सनली लगता है कि स्ट्रिकलैंड रियली हिट करता है हमजाद को और ये जो उसकी ट्रैश टॉक है ये अंदर से आ रही है। बट हाँ, एनीवेज इसे तुम फेक बोलो या फिर जेन्युइन ट्रैश टॉक बोलो, बात एंड में ये आती है कि स्ट्रिकलैंड ने अपने आप को एक बहुत ज्यादा रिस्की स्पॉट में डाल दिया है। अगर तो वो यहां से फाइट को हारा, जब तक उसका फाइटिंग करियर ओवर नहीं होता लोग उसे क्लाउन करने वाले हैं। और मूविंग ऑन, तो अब बात करते हैं इस वीकेंड होने वाले UFC
UFC फाइट नाइट के बारे में, जहां पर मेन इवेंट फाइट है जैक डेला मेडलेना और कार्लोस प्राटिस के बीच में। तो इसको लेकर एक न्यू अपडेट आया है कि इस फाइट नाइट कार्ड की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है। तो टाइमिंग का मैं तुम्हें बता देता हूं, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये कल होने वाली है और इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आफ्टरनून में होने वाली है, यानी कि कल दोपहर 2:30 PM ऑनवर्ड्स ये प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होगी। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेन कार्ड की जो टॉप 3 फाइट्स हैं उनके फाइटर्स रहने वाले हैं, यानी कि मेन इवेंट जेडेमा और प्राटिस, को मेन बेनिल दारियुश क्विलन साइलकेड और इसी के साथ फ्लाईवेट फाइटर्स भी होंगे, यानी कि स्टीव वर्सेक और टीम मिलेट भी यहां पर प्रेजेंट होने वाले। और अब मूविंग ऑन, तो अब बात करते हैं लाइट वेट फाइटर अरमान सरूकिन के बारे में, जहां पर अरमान का एक इंटरव्यू आता है और यहां पर अरमान सरूकिन बताता है कि अगर तो व्हाइट हाउस में इलिया टोपुरिया और जस्टिन गेची की फाइट में गेची इंजर्ड हो जाता है तो वो फ्री में ही इलिया टोपुरिया के साथ फाइट कर लेगा। अरमान का ये भी कहना था कि अगर तो ऐसा होता है तो इलिया टोपुरिया के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, वो उसके साथ फाइट को डिक्लाइन कर ही नहीं सकता और बिना चाहे भी व्हाइट हाउस में इलिया को उसके साथ फाइट करने ही पड़ेगी। अब रीजन बीइंग ये बहुत बड़ा इवेंट है, तो इलिया टोपुरिया मेन इवेंट फाइट है तो वो तो पुल आउट कर ही नहीं सकता, इसीलिए अगर जस्टिन गेची इंजर्ड हो जाता है और उसे बुलाया जाता है इलिया के साथ फाइट करने के लिए, तो उन दोनों की फाइट होके ही रहेगी। ये तो चलो दूर की बात है, बट सच में मुझे तो यह भी नहीं लगता कि अगर जस्टिन इंजर्ड भी हो जाता है तब भी वो पुल आउट करने वाला है, जब तक उसका कोई बॉडी पार्ट कंप्लीटली ब्रेक नहीं हो जाता। मुझे नहीं लगता कि जस्टिन बाहर जाने वाला है, क्योंकि एक तो उसकी ड्रीम थी टाइटल शॉट पाने की और दूसरी उसकी ड्रीम थी कि वो व्हाइट हाउस में फाइट करे, तो ये दोनों अब उसे मिल चुकी हैं, तो वो तो अब इतनी आसानी से पुल आउट नहीं करने वाला है। और अब मूविंग ऑन, तो अब बात करते हैं मिडिल वेट फाइटर इजराइल अदसाने के बारे में, जहां पर रिसेंटली UFC 6 के पोस्टर्स निकल के आए और वहां पर एक पोस्टर तो मैक्स होलोवे का है जब उसने जस्टिन गेची को नॉकआउट किया था, और दूसरा पोस्टर एलेक्स परेरा का है लेफ्ट हुक को थ्रो करते हुए इजराइल अदसाने के ऊपर। बट क्योंकि अदसाने को कट कर दिया है, उसका बस थोड़ा सा लेफ्ट शोल्डर दिख रहा है, तो यहां पर अदसाने ने एक बहुत फनी रेफरेंस दिया है। अब जिसने द बॉयज वाला सीजन देखा है उनको पता लग जाएगा सारा। जस्ट लाइक वहां पर शो पे द डीप बोलता है कि दैट्स माय शोल्डर, दे कट मी फ्रॉम द पिक्चर, एग्जैक्टली यहां पर अदसाने भी बोल रहा है कि उसे पिक्चर से कट कर दिया है। अब है तो ये सारा फनी और अदसाने भी इसे फन में ले रहा है, बट जब भी अदसाने और एलेक्स परेरा की बात होती है हमेशा मुझे वो लाइन याद आती है जब अदसाने ने ये बोला था कि एलेक्स परेरा एक बार में बैठा होगा, ड्रंक होगा और उसकी वीडियो को देखकर बोलेगा आई बीट दैट गाय वन टाइम। बट जैसे कि हमें पता है ये चीज तो हुई है, बट कंप्लीट ऑपोजिट। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।